Good morning, students. I am back with the new video of class 10th. In this video, I will discuss MCQs of chapter number 7, Coordinate Geometry. Now, let's start with our question number 1. The distance between 2 points P x1 y1 and Q x2 y2 is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. नाउ अब देखो दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखो छोटी क्लासेस में आप रियल लाइन पढ़ते हो, नंबर लाइन बोलते हैं जिसको. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं तो मैं यहाँ पे क्या है दो रियल लाइंस ड्रॉ करूँगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसको आप प्लेन बोलते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हो या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हो. अब यहाँ पे देखो एक्स वाले पॉइंट्स जो हैं आप इस पे प्लॉट करते हो, वाई वाले पॉइंट्स आप इस पे प्लॉट करते हो, राइट. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है मेरे पास P x1 y1 और दूसरा पॉइंट मेरे पास है Q x2 y2. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. ये हमारा क्या है डिस्टेंस फार्मूला होता है. कैसे निकालते हो आप पी क्यू को? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. या यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, फॉर्मूला सेम है ये डिस्टेंस फॉर्मूला का. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज. अब देखो कह रहे हैं एक पॉइंट P है, P एक्स वाई, उसका डिस्टेंस कितना है, कहाँ से फाइंड आउट करना है? फ्रॉम ओरिजिन मीन्स ये ओरिजिन है मेरा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0. नाउ ये फाइंड आउट करना है हमने, ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है. देखो अब ऊपर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमने ओपी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितना होएगा. नाउ ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप. क्या बन जाएगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस. ये क्या बन जाएगा मेरा? x माइनस 0 एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा प्लस y माइनस 0 क्या बन जाएगा? y स्क्वायर. सो आंसर इसका क्या होएगा? सी पार्ट. चाहे स्टूडेंट्स आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी देख सकते हो. देखो कैसे, ये देखो क्या है डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस क्या है मेरा? y है. फाइंड आउट मैंने क्या करना है? ओपी को डी ले लो. यहाँ पे देखो ये राइट एंगल बन रहा है. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इन दोनों वे से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी और पाइथागोरस से भी. नाउ come to the third question. The distance between the point 0 5 and minus 5 0. अब देखो दो पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हम क्या है फर्स्ट फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे. अब देखो मैं दो वेज से क्वेश्चन करके बताती हूँ इसको, 0 5 और माइनस 5 0. अब एक बारी क्या करो आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो. नाउ अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लगी हूं मैं. x1 माइनस x2 माइनस 5 करोगे तो प्लस हो जाएगा. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. कितना बन जाएगा? देखो ये 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, ये आपका बन जाएगा 50, ठीक है. सो 50 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है. यहाँ से स्क्वायर रूट में से ये पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5 रूट 2, ठीक है. आंसर आ गया ये मेरा. अब देखो दूसरा आप क्या करो, चाहे आप इसको ले लो माइनस 5 0, इसको आप x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो. एक ही बात है, नाम ही चेंज किया मैंने आगे पीछे. अब
अब क्या करेंगे, मैं 0 + 5 किया था, अब मैं -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर किया। देखो पहले मैंने दिस माइनस दिस किया है, अब -5 - 0 किया। देखो उससे भी तो आंसर सेम बनेगा। देखो -5 - 0 क्या हो जाएगा, -5 होल स्क्वायर। जब -5 का होल स्क्वायर करोगे यानी कि -5 × -5 माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से भी 25 ही बनेगा। देखो आपका 25 प्लस -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 25 बनेगा। सो अगेन मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5√2। सो देखो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे माइनस किया है, बट आपने करना क्या है, x में से x वाला ही सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है। ये चीज याद रखनी है, x में से y वाला सब्ट्रैक्ट नहीं करना आपने, राइट। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the distance of the point P 4 from origin is 5. True or false? अब देखो पॉइंट है मेरा P 3 4 पॉइंट देखो कैसे बना है, 1 2 3। x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 3, यानी कि ओरिजिन से x की तरफ को 3 चले गए। और y की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि 3 पे आ गए। 3 के बाद यहाँ पे मुड़ गए हम, कितना मुड़े, 4 यूनिट्स y एक्सिस की तरफ को। नाउ ये बन गया मेरा 3 4 पॉइंट। अब वो कह रहे हैं इसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे 0 0, यानी कि ये फाइंड आउट करना है आपने। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया। कैसे निकालते हैं ये, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस एंड 4 - 0। सो ये मेरा बन जाएगा 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16। ये आपका आ गया 25। सो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। सो इनका डिस्टेंस कितना निकला है, 5। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0 0। अब कह रहे हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। देखो ये आपका ओरिजिन होता है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे दोनों क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स और वाई एक्सिस वाली। ये पॉइंट क्या होता है आपका, 0 0। दिस इज ओरिजिन। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 6। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। अब कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट्स हों तो वो किस टाइप के होंगे। देखो एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। अब देखो उन्होंने बोला है ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है। देखो हमने, अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसकी एक्स वाली कोऑर्डिनेट तो होएगा ही होएगा उसका, यानी कि एक्स की वैल्यू तो होएगी डेफिनेटली। क्योंकि मैं देखो ना एक्स वाली रोड पे जा रही हूँ, सपोज ये रोड है, एक्स वाली रोड पे जा रही हूँ तो एक्स तो होएगा ही होएगा। मैं वाई वाली रोड पे गई नहीं तो वाई की वैल्यू तो होएगी नहीं, वाई 0 होएगा उस केस में। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है x, 0। अब एक्स एक्सिस है तो x तो होएगा ही होएगा और y क्या होएगा, 0। यही तो आंसर है। देखो दूसरा देखो क्या है, बाकी रिजेक्ट कैसे करने हैं केस, 0 0 तो होएगा नहीं, ठीक है, x वाला कोऑर्डिनेट जरूर होएगा उसमें। नाउ 0x, इसमें देखो y वाला है, ये तो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ये, और d पार्ट है 0y। इसमें देखो y है, इट मीन्स x वाला है ही नहीं, x की तरफ को गए नहीं, सो ये भी y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सो ये सारे केसेस तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, x 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पॉइंट ड्रॉ किया एक, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 0, क्योंकि x की तरफ को कितना गए हम, 1, y की तरफ को तो हम मुड़े ही नहीं, देखो सिर्फ x की तरफ को आए हैं। और यहाँ पे क्या होएगा पॉइंट, 2 0 3 0। बट हाँ अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ करें उसके x और y दोनों होंगे, क्योंकि हम x की तरफ को भी मुड़े हैं, फिर यहाँ इसके बाद हम y की तरफ को भी मुड़े हैं। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होएगा उसका x और y दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। विच पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस। अब वही बात जो ऊपर पूछी है, अब y एक्सिस की बात कर रहे हैं ये। अब देखो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे क्या होएगा, उसके ऊपर ऑन द y एक्सिस, उस पर देखो कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर ड्रॉ करूँ मैं,
ये 1 ड्रॉ किया है, ये 2 ड्रॉ किया है। अब इसमें देखो x की तरफ को तो हम गए ही नहीं, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट इसका तो 0 होएगा, y कितना होएगा 1। यहाँ पे भी देखो x की तरफ को गए नहीं, 0 2 0,2 0,3 इस टाइप का होएगा। यानी कि y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 होएगा और y वाला कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होएगा। सो यही ऑप्शन लग रहा है। देखो x वाला 0, y वाला प्रेजेंट है। देखो a 0 तो x पे लाई करेगा, y 0 भी x एक्सिस पे लाई करेगा, a माइनस ए ये क्या है, x और y के बीच में लाई करेगा। आंसर C है इसका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सी क्वेश्चन नंबर 8, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 3-4 इज। अब देखो एब्सिसा किसी पॉइंट का क्या होता है, उसका x कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है -4। सो इसका एब्सिसा क्या होएगा 3, राइट। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज। अब देखो क्या चेक करना है हमने, कोई भी पॉइंट है अगर मेरे पास, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, x y कोऑर्डिनेट्स हैं उसके। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होएगा x एक्सिस से क्या होएगा। अब चारों में से ऑप्शंस देखो क्या दिए हुए हैं, ओरिजिन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स। अब देखो ये डिस्टेंस देखना है हमने। अब देखो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होएगा, यहां से देखो इस डिस्टेंस को हम चेक कहां से करेंगे, ये वाला डिस्टेंस होएगा। सो ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे पैरेलल में आते जाऊं तो यहाँ पे मेजर करोगे इसको, यानी कि ये वाला डिस्टेंस चेक करना है आपने, यही डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस इस पॉइंट का y एक्सिस से, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। सो ये कितना होएगा, अब यहाँ पे देखो y एक्सिस है। अब यहाँ पे x एक्सिस पे अगर बात करें तो एब्सिसा होएगा, अगर y एक्सिस पे इसकी बात करें, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, y एक्सिस का पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ पे निकलेगी, ऑर्डिनेट से निकलेगी हमारी। देखो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी y एक्सिस। अब जैसे ऊपर बोल रहे थे x एक्सिस से, अब हमने सेम वही क्वेश्चन की बात करनी है फ्रॉम y एक्सिस। अब देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होएगा, यानी कि इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे हम, एक्सिस के ऊपर से ही निकालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो इसको मार्क किया हुआ है 1 2 3 4। अब यहाँ से ही हम पता लगाएंगे। सो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इस डिस्टेंस से निकलेगा। देखो यानी कि ये वाला डिस्टेंस। अब देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है उसका नाम क्या होता है, एब्सिसा। सो ये मेरा डिस्टेंस जो है इज एब्सिसा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होएगी, एक्स पे जितना मूव करेंगे। अब यहाँ पे एक्स पे कितना मूव करेंगे हम, एक्स। सो यहाँ पे तो ये डिस्टेंस एक्स है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। अब देखो ये जो ऊपर क्वेश्चंस किए हैं उनके साथ का ही है, बस यहाँ पे पॉइंट दे दिया है हमें। अब पॉइंट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 2, y की 3, यानी कि सबसे पहले हम x की तरफ को मूव करें। यहाँ पे खड़ी थी मैं, यहाँ पे मैंने क्या है 2 यूनिट्स चलेगी x एक्सिस की तरफ को। अब यहाँ से हमने मुड़ना कितना है, y की तरफ को 3 1 2 एंड 3। ये पॉइंट मेरा है 2 3, a दिया हुआ है सॉरी यहाँ पे 2 3। अब इसका डिस्टेंस देखना है फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है। सो ये डिस्टेंस देखो है कितना, ये परपेंडिकुलर इधर एक्सिस की तरफ को आ जाओ, कितना है ये 1 2 3। ये डिस्टेंस देखो 0 से लेके 3 यहाँ तक, यहाँ से मेजर होएगा। सो दिस इज 3। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 4 1 फ्रॉम y एक्सिस इज। अब पहले इसको प्लॉट करो बच्चे,
आपको ये ग्राफ जो है प्लॉट करने आने चाहिए, बहुत ही इजी हैं ये। अब देखो कितना है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, सो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2। अब देखो x की तरफ को कितना मुड़ना है, आपने यहाँ पे खड़े होके स्टार्ट करना है, x की तरफ को चले जाओ 4 और फिर y की तरफ कितना मुड़ना है, सिर्फ 1, यानी कि ये पॉइंट होएगा A4,1। अब क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कहाँ से, फ्रॉम द y एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट है y एक्सिस से कितना दूर है। अब देखो कितना दूर है ये वाला कितना है, इसके पैरेलल आते जाओ और एक्सिस पे चेक कर लो वैल्यू इसकी। अब यहाँ पे देखो ये 0 से लेके कहाँ तक गए हैं 4, सो ये डिस्टेंस कितना है आपने ट्रेवल किया है, एक्स एक्सिस पे ही देखेंगे इसका, सो एक्स एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया है 4, सो 4 is the correct option here. Now come to question number 13. Midpoint of the line segment A x1 y1 and B x2 y2 is. अब देखो एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास A B, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब मैंने क्या है, इसके मिड पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मिड मीन्स इसका बिल्कुल सेंटर या कह लो आधा। तो कैसे निकलते हैं वो, दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करके दोनों के पास जो है उन दोनों को लेके दोनों में आधा कर देना, यानी कि डिवाइड कर देना। सो ये वाले कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, सपोज ये पॉइंट P है, दोनों के x1 कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड कर दो। मिड मीन्स आधा करना है दोनों से लेके, इसके पास y1 है y1 ले लिया, उसके पास y2 है y2 ले लिया, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये क्या आ गया मेरा मिड पॉइंट। ठीक है, सो आंसर देख लेते हैं कहाँ पे है, आंसर 1 लग रहा है इसका, हाँ A इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज what will be the midpoint of the line segment made by joining the points A गिवन है और B गिवन है। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। A और B देखो दो पॉइंट्स गिवन है A और B के, -2 8 और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6 -4। हमने क्या है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब मिड पॉइंट मैंने अभी बताया कैसे फाइंड आउट करना है, आपने -2 x वाले ऐड कर दो प्लस -6/2 और y वाले 8 -4/2 प्लस माइनस हो जाएगा। नाउ ये बनेगा -8/2 8 -4 4/2। सो ये कितने बन गए कोऑर्डिनेट्स मेरे, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। सो आंसर आपका कौन सा आएगा, B इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 और मोर पॉइंट्स ऑन वन लाइन आर कॉल्ड। अब देखो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर लाई कर जाएं तो उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो, कोलिनियर। को मीन्स जुड़ना, लीनियर, लीनियर मीन्स एक लाइन बनाते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट सेकंड देखें, इफ द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज डैश यूनिट्स देन इट्स वर्टिसेस आर कोलिनियर। अब देखो ट्राइंगल के वर्टिसेस कितने होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। देखो ट्राइंगल के, ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, कितने वर्टिसेस हैं किनारे इसके, 3। अब देखो वो कह रहे हैं इट्स वर्टिसेस आर कोलिनियर, यानी कि तीनों वर्टिसेस जो हैं कोलिनियर हो गए, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं हम। वो कोलिनियर मीन्स जुड़ गए, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए तीनों वर्टिसेस। अब इस केस में देखो स्टूडेंट्स लेंथ होएगी क्योंकि लाइन बन गई, एरिया तो निकलेगा ही नहीं। इफ द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज डैश यूनिट्स, एरिया इस केस में क्या होएगा 0, देन इट्स वर्टिसेस आर कोलिनियर। उस केस में वर्टिसेस क्या होते हैं, कोलिनियर। या उल्टा भी कह सकते हो, अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस जो हैं कोलिनियर होंगे देन इट्स एरिया इज 0, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड -A -B। अब यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी मैं यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, A यानी कि x में से x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, A माइनस A प्लस A हो जाएगा, देखो होल स्क्वायर
प्लस सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट बी माइनस माइनस बी प्लस का हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस बी इज 2b होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन इज A, right? So next come to question number 17th. Question number 17th is, if a circle has its center at the origin and a point P 50 lies on it, then radius of circle will be equal to। अब सबसे पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं, फिर समझ आएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, 0 0 पे है, ठीक है, एंड ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, एंड पी पॉइंट क्या है 50, यानी कि 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की तरफ को गए नहीं, सो ये पॉइंट क्या है 50 होएगा। अब कह रहे हैं सर्कल जो है, ये पॉइंट जो है उसके ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि सर्कल क्या है यहाँ से पास होएगा, तभी तो ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ रेडियस क्या होएगा, यही वाला होएगा, देखो सर्कल का रेडियस क्या होएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड दिस पॉइंट पी। सो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये 5 का होल स्क्वायर 25, ये मेरा बन जाएगा, इसका निकालेंगे अगर हम स्क्वायर रूट 5। सो यहाँ पे रेडियस क्या आएगा सर्कल का, इक्वल टू 5 यूनिट्स, राइट। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line segment formed by joining the points P, coordinates given x1 y1 and Q x2 y2 in the ratio mn is given by। अब सबसे पहले हम समझ लें कि क्या कह रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है PQ, उसको है एक पॉइंट R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आर जो है एक्स वाई, आर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, आर डिवाइड कर रहा है, देखो इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में, देखो उसकी रेशो गिवन है, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द रेशो m रेशो n, यानी कि ये आर पॉइंट इनको क्या m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर कितने होंगे हमारे। अब देखो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये कैसे निकालते हैं, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स x निकालना है तो क्या करते हैं, m को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, n को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाली के साथ। सो देखो ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगी मैं, m इंटू x2 x वाले कोऑर्डिनेट्स प्लस n इंटू x1, n को x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय रेशो को ऐड कर देना है दोनों को, m प्लस n, कॉमा। नाउ y देखो कैसे निकलेगा, अब y को y से मल्टीप्लाई कर देना है, रेशो को y से, m इंटू y2, सेम जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के साथ किया सेम y आ जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय रेशो का एडिशन, दोनों की ऐड करना। सो ये जो है आर के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। सो ये आपने याद रखना है कैसे निकालते हैं, m इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेशो का सम दोनों का, कॉमा। सेकेंड बारी करोगे जब आप, फिर आपने क्या है y2 लगा देना है, n इंटू y1 ओवर m प्लस n। अब देखो जो आपने ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था वो देखो इसी का केस है। उस केस में क्या है, रेशो 1 और 1 हो जाती है, बराबर हिस्से हो जाते हैं ना दोनों। मिड में जब आपने ये पॉइंट लिया था, देखो P और Q
आर लिया था, इस केस में रेशो क्या होती है 1 1। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 1 पुट कर दूँ ना तो मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लगाया था। देखो m की जगह भी 1 आ गया, n की जगह पे भी, तो क्या बन जाएगा x2 + x1 ओवर नीचे m और n 1 1 + 1 2, यहाँ पे 1 1 लगा दोगे तो बन जाएगा y2 + y1 ओवर 2। देखो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, this was all about MCQs of chapter number 7. If you have any query regarding any chapter, then you can message me in the comment box. Definitely I will make a video of your queries. So in the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.